आज का लेक्चर हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे है। इससे पहले एक लेक्चर इसके ऊपर हम डिलीवर कर चुके हैं। तो चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन प्रोनाउन की तरफ। फर्स्ट हम कर चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब सेकंड है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जिनसे हम सवाल या क्वेश्चन करते हैं और ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं। This is used at the beginning of the sentence for questioning, and they are who, whom, whose, what, which, etc. Examples को देख लेते हैं। Who is sitting in the room? Question है जी, एंड पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है। Which of these books is yours? Whom did you see? तो ये क्वेश्चंस जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन कह लें या ये सेंटेंसेस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है। नेक्स्ट जो है जी हमारा, इसमें बाकी सेंटेंस को भी देख लें। व्हाट आर यू डूइंग? हुज बुक इज दिस? ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं और ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव से। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो कौन से होते हैं उनको देखते हैं। दिस इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस टू जॉइन टू सेंटेंसेस टू डिनोट रिलेशन टू द एंटीसीडेंट। दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये भी देखें कि उनको अपने कंफ्यूज नहीं करना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव प्रोनाउंस को। वो शुरू में आते हैं और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। Who, whose, whom, which, that. Examples हैं I met the man whom I do not know. इसमें देखें whom सेंटर में आ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। सेकंड एग्जांपल है the moment which is lost forever. which जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। the man who met you there is my brother. इसका भी वही फंक्शन है जो ऊपर वाले सेंटेंसेस का है। नेक्स्ट है जी फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर टू आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज रेफर करते हैं जी थिंग्स नियर द स्पीकर, जो करीब होंगी चीज़ें उनको सिंगुलर होते दिस से और प्लूरल हो तो दीज से। इसी तरह दूर वाली चीज़ों को दैट, दोज रेफर्स टू थिंग्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, बोलने वाले से तो कुछ दूरी पे अगर कोई चीज़ है तो वो दैट या दोज से उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, दैट इज काइट्स, दोज आर काइट्स। तो ये मेंशन करते हैं कि कुछ चीज़ जो है वो दूरी पे है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल या देख लेते हैं ये कौन से हैं, एग्जाम्पल बाद में देते हैं। दे आर एनी, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग, समवन, समवट, सम, ईच, ईदर, नीदर, आइदर भी बोलते हैं, आइदर, नाइदर, फ्यू, मच, मैनी, नो वन, नो बॉडी, बोथ, ऑल, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं जी someone has stolen my car, all the students attend the class, he is a man of few words। इसमें आपको पता नहीं होता कितनी तादाद है या अमाउंट कितनी है या क्वांटिटी क्वालिटी कितनी है।
क्वालिटी तो नहीं होती, क्वांटिटी कितनी है किसी चीज़ की, उसको हम मेजर करते हैं इन वर्ड्स के साथ, लेकिन उसको वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी है, इसलिए उसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन सबको कहेंगे। Reflexive pronouns, they are those pronouns which ends in self or selves, ऐसे pronouns जो self से या selves पे ख़त्म हो। एग्जाम्पल है माई सेल्फ, सेल्फ माई के आगे हमने सेल्फ लगा दिया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। इसी तरह योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स। ये स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर इसका जोर देते हैं। ही डिड इट हिमसेल्फ, इसी तरह ही अवेल हिमसेल्फ ऑफ द चांस। फॉरेस्ट रिमाइंडेड हिमसेल्फ टू डू हिज होमवर्क। तो ये सारे के सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनका यूज़ हमने किया एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, ऑल, everything, everyone, everybody, both, either, neither are called distributive pronouns. Examples में इसको देखते हैं। Each likes what please him। दूसरी एग्जाम्पल है all are welcome। थर्ड है either of you can go। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इंशाल्लाह जो है आपके क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।